उसके बाद लगातार नाम जुड़ने का और आपत्ति दर्ज करवाने का काम चालू है। वो कहीं न कहीं अपने आप को पूरे राजस्थान में घूम रहे थे, उनके कार्यकर्ता घूम रहे थे, ज़मीन पे नहीं थे। उन्होंने फॉर्म नंबर 6 भरने का काम नहीं किया, फॉर्म नंबर 7 भरने का काम नहीं किया। उनको भी दावे आपत्ति कुछ करनी थी तो निश्चित रूप से वो कर सकते थे, वो काम कर नहीं पाए। तो अब वो ऐसे आरोप लगा करके अपने जो कमियां हैं उनको छिपाना चाहते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने एआईसीसी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे साथ है राजस्थान सरकार के मंत्री गौतम दक्ष साहब। गंभीर आरोप लगाए हैं, आपके बड़े नेताओं का नाम लेके आरोप लगाए हैं। अमित शाह और बीएल संतोष के ऊपर भी आरोप लगाए गए। अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तब भी शायद आप वहाँ थे। मैंने तब भी यही कहा कि ये 16 दिसंबर से वो एएसडी लिस्ट जारी हो चुकी है। उसके बाद लगातार नाम जुड़ने का और आपत्ति दर्ज करवाने का काम चालू है और ये नियमित रूप से लगातार हर रोज नाम जोड़े जा रहे हैं। वो कहीं न कहीं अपने आप को पूरे राजस्थान में घूम रहे थे, उनके कार्यकर्ता घूम रहे थे, ज़मीन पे नहीं थे। उन्होंने फॉर्म नंबर 6 भरने का काम नहीं किया, फॉर्म नंबर 7 भरने का काम नहीं किया। उनको भी दावे आपत्ति कुछ करनी थी तो निश्चित रूप से वो कर सकते थे, वो काम कर नहीं पाए। तो अब वो ऐसे आरोप लगा करके अपने जो कमियां हैं उनको छिपाना चाहते हैं। नहीं तो सर ये भी आरोप लगा रहे हैं वो कि मंत्री जो हैं वो एसडीएम्स को फोन कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं और कांग्रेस समर्थकों के नाम कटवा रहे हैं। ये मैं क्या कह रहा हूँ कि वो 16 दिसंबर से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ थी भाई, और ये अभी 19 जनवरी तक है। वो काम करें, वो भी दावे करें, वो भी आपत्तियां करें, स्वतंत्र है। कहीं एक जगह ऐसा सुनने में नहीं आया मुझे तो कहीं कि किसी ने फॉर्म लेने से मना किया हो। वो कुछ कर नहीं पाए और दूसरी पार्टी अगर कुछ करती है ये तो उनकी व्यक्तिगत। राजस्थान के अंदर 28 में चुनाव होने हैं, शुरू हो चुका काम वोटिंग का, जो एसआईआर वाला है वो अभी चल रहा है। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस 28 और भी इसके बाद में वापस नाम जुड़ने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है और भी अवसर है, जुड़ा है नाम, कोई दिक्कत थोड़ी है क्या? जो डोटासरा कह रहे हैं कि भाजपा के मंत्री, भाजपा के बड़े नेता निरंतर कांग्रेस समर्थकों के नाम कटवा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं? ऐसा चुनाव आयोग नाम काटने का काम करता है, नाम जोड़ने का काम भी चुनाव आयोग करता है। न तो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप होता है, न किसी कार्यकर्ता का हस्तक्षेप होता है। वो स्वतंत्र आयोग है, निर्वाचन आयोग। उसमें हमारा क्या इंटरफेरेंस है? अगर उनको कोई आपत्ति है तो वो व्यवस्थित तरीके से आपत्ति दे और जो उनको वहाँ लगता है उसके अपनी तरफ से तथ्य खड़े करें। सर आपने कहा इंटरफेरेंस नहीं, अगर आप मान लो कोई इंटरफेरेंस करते हो तो आपकी सुनी जाएगी क्या निर्वाचन आयोग में? बस ये और जानना चाहते हैं, बताएं। अगर आप इंटरफेरेंस करते हो चुनाव आयोग तो क्या चुनाव आयोग आपकी मानेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। निर्वाचन आयोग अपने आप में स्वतंत्र आयोग है, वो अपने हिसाब से काम करता है, उसके नियमों प्रक्रिया के आधार पर काम करता है। देखिए चुनाव आयोग जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है और वो अपने हिसाब से काम करता है। और मंत्री ने कहा कि अगर मैं भी चाहूं इंटरफेयर करना तो चुनाव आयोग मेरे इंटरफेरेंस को नहीं मानने वाला है। कांग्रेस को समय था, कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को नहीं लगाया, फार्म नहीं दिए, आज भी समय है। कांग्रेस चाहे तो आपत्तियां दे सकती है और कांग्रेस विचारधारा के लोगों के नाम नहीं काटे जा रहे, ये एक बार फिर राजस्थान सरकार के मंत्री ने कहा है। लेकिन इस विषय के ऊपर कांग्रेस निरंतर हमलावर है। कांग्रेस बीएलओ के वीडियो लेके आ रही है, बीएलएस की बात कर रही है, कांग्रेस फार्म की बात कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में आज आंकड़ा तक प्रस्तुत कर दिया कि एक बीएलए कितने फार्म ले जा सकता है और कितने लेके जा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह तक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि एसडीएम्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और दिल्ली के 2 बड़े नेता राजस्थान आके गए हैं। उसके बाद में राजस्थान में कांग्रेस विचारधारा वालों को वोटर लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाने का काम सरकार और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कर रही है। मंत्री स्पष्ट कह रहे हैं हमारा कोई इंटरफेरेंस चुनाव आयोग में नहीं है और हम चाहें तो भी नहीं हो सकता है। पर राजस्थान में एसआईआर मुद्दे को लेकर राजनीति बहुत तेज हो रही है। कांग्रेस हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी बार बार एक बात कह के कि कांग्रेस के लिए भी निर्वाचन आयोग का दरवाजा खुला है, वो वहां जाएं और अपनी आपत्ति दर्ज करें, ये कह के पीछा छुड़ा रही है। पर विधानसभा का सत्र शुरू होगा 28 तारीख से। क्या उस सत्र के अंदर कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा के पटल तक लेके आएगी? क्या जो सबूत एआईसीसी
पीसीसी में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्या वो सबूत कांग्रेस विधानसभा के पटल पे रख के सरकार को घेरेगी, ये देखना होगा, क्योंकि बाहर और विधानसभा के अंदर की गई बातों में बहुत बड़ा एक फर्क हो जाता है। राजनीति जारी है एसआईआर पे और लंबे समय तक चलती रहेगी। आपको बताएंगे आगे क्या होता है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।